नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। हाईकोर्ट द्वारा शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर लगाया गया प्रतिबंध। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने हाईकोर्ट के निर्णय पर जताई निराशा। अवंतीपोरा के 400 क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने आज हुई मुठभेड़ में मार गिराया लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी। उत्तरी कमान मुख्यालय उधमपुर में किया गया आज अलंकरण समारोह का आयोजन। सेना के अधिकारियों और जवानों का किया गया सम्मान। और कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ने अपनी मांगों को लेकर फिर की अपनी आवाज बुलंद, कहा मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करे सरकार। और अब समाचार विस्तार से। हिजाब के मुद्दे पर आज हाईकोर्ट द्वारा अपना फैसला सुना दिया गया है। हाईकोर्ट ने शिक्षा संस्थानों में एक ड्रेस कोड होने की बात की और हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि कोर्ट का ये फैसला बेहद मायूसी भरा है। हिजाब पे जो बैन जो लगाई गई उसको जो हाईकोर्ट ने कायम रखा है, ये बहुत ही मायूसकुन फैसला है कि एक लड़की या एक औरत को ये भी इजाज़त नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। तो मैं समझती हूँ एक तरफ से हम बहुत बड़े दावे करते हैं औरतों के अधिकारों की, उनकी इख्तियारात की, कि उनको बाइख्तियार बनाना है, एम्पावरमेंट करना है, और दूसरी तरफ से हम उनको ये भी हक नहीं देते हैं कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। और अगर वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कपड़े पहनती है तो उनको हरासा किया जाता है। सड़कों पे आपने देखा किस तरह गुंडे मवाली उनके पीछे पड़ जाते हैं और सरकारें जो वहाँ की होती हैं वो तमाशाबीन बन जाती हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को, हर औरत को, हर बच्ची को ये हक होना चाहिए कि वो क्या कपड़ा पहने और क्या कपड़ा नहीं पहने। ये इसका फैसला अदालतों के पास नहीं होना चाहिए। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव अली मोहम्मद सागर ने भी हिजाब मसले पर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, कर्नाटका हाई कोर्ट चूंकि ये कोर्ट का एक डिसीजन है, नॉर्मली कोर्ट के डिसीजन को तो हम ना उस पर बोलते हैं और ना अपनी राय जाहिर करते हैं, लेकिन बहस्ते एक मुसलमान के मैं अपनी राय आपको बताऊंगा कि देखिए, ये चॉइस हमारे मज़हब में है, कौन हमारी बच्ची हिजाब करना चाहती है, कौन नहीं करना चाहती है। इसमें कोई, चूंकि एक सेकुलर मुल्क में हम रहते हैं, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ हमें आज़ादी है अपने मज़हब के कोई भी मज़हब निभाने का, अपनाने का, और उसके हिसाब से हम में से इस्लाम में ये है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। ये तो एक अवलीन फ़र्ज़ है, शायद सब नहीं पढ़ते हैं, तो इसका थोड़ा ही मतलब है कल कोई कहेगा हमें कि नहीं साहब आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। ये हमारी मज़हबी अकीदा एक है और हर एक को अकीदा अपने अकीदे के मुताबिक चलने की पूरी इजाज़त होनी चाहिए। देखिए, हिजाब हमारे मज़हब का हिस्सा है। मुसलमानों को ये हदीस मुबारक है कि हिजाब पहनना चाहिए। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिससे जो चीज़ें रुक जाती हैं। उसके लिए ये कोई आज की बात नहीं है, ये 1500 साल से होता आ रहा है और ये आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी है। हिंदुस्तान की बहुत रियासतें हैं हमारे मुल्क की, उनमें ये चीज़ें चल रही हैं। अब एक पर्टिकुलर स्टेट में एक पर्टिकुलर जमात ने या एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट पार्टी ने कहा ये नहीं होना चाहिए, वो बात सही नहीं है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के 400 इलाके में आज सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बलों को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि इस इलाके में मिलिटेंट छिपे हुए हैं, जिस पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों ओर से चली फायरिंग में सुरक्षा बल के जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए आतंकी की पहचान लश्कर-ए-तैयबा संगठन के ओवैस राजा के तौर पर हुई है, जो 3 महीने पहले अपने घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हो गया था। वहीं पुलिस सूत्रों से पता चला कि मुठभेड़ स्थल से 2 आतंकी बचकर निकल भागने में सफल रहे। मारे गए आतंकी के शव के साथ सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से बरामद हथियार भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। उत्तरी कमान के मुख्यालय उधमपुर में आज अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सेना में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को गैलेंट्री और अन्य वीरता सम्मानों से नवाजा गया।
इस मौके पर उत्तरी कमान के GOC-in-C लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने ये सम्मान सेना अधिकारियों और जवानों को दिए। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस मौके पर सेना की उपलब्धियों और जवानों और अधिकारियों की वीरता का भी उल्लेख किया और कहा कि सेना हर मोर्चे पर अपना दायित्व बखूबी निभा रही है। यह मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है और मुझे यकीन है यहाँ उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों के लिए भी ये गौरवशाली क्षण होंगे जो हम अपने वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों के साथ साझा करेंगे। मैं भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं से विदित वीरता और बलिदान के प्रेरणादायक कार्यों के लिए बहादुर पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूँ। उत्तरी कमान देश की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। आंतरिक सुरक्षा खतरों के अलावा देश के उत्तरी और पश्चिम क्षेत्रों का सामना करने वाली हमारी एकमात्र कमान है। उत्तरी कमान के सभी पदों के बीच असाधारण जोश और उत्साह हमें आश्वस्त करता है कि उत्तरी कमान की सुरक्षा मजबूत कंधों पर है। कई मायनों में वर्ष 2021 भारतीय सशस्त्र बलों के लिए चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है। हमने पूर्वी लद्दाख में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और एक सुचारू रणनीति के तहत दुश्मन को करारा जवाब दिया। कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट ने हरि सिंह पार्क में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को लेकर बात की। पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के सदस्यों ने कहा कि वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि डेली वेजर कर्मचारियों को पक्का किया जाए और उनके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर पिछले काफी समय से प्रदर्शन करते आ रहे हैं, मगर सरकार उनकी समस्या और मांगे हल नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी न हुई तो वे अपना आंदोलन और भी तेज कर देंगे। इंशाल्लाह इस कॉन्फ्रेंस में हम बहुत ज़्यादा जोर देंगे इसको कामयाब करने के। देखिए सर, आज की जो हमने मीटिंग यहाँ पे की जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट, जो कश्मीर से भी हमारे साथी और जम्मू से हमारे साथी आए हैं, हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आगे जो इत्तेहादी मुलाजिम कॉन्फ्रेंस कश्मीर के अंदर देने जा रहे हैं। एक तो इसलिए आज हमने मीटिंग यहाँ बुलाई थी और दूसरा जो हमारा मीटिंग बुलाने का कारण ये था कि रात को आप देखते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो पार्लियामेंट में बयान आया डेविस रिलेटेड या जुगल किशोर जी का बयान तो आया, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन बयान पे ही ये बातें सीमित नहीं होंगी क्योंकि बयान आज तक जम्मू कश्मीर में बहुत आए हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से इस पर एक्शन हो और वन टाइम सेटलमेंट जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स की हो, जो काफ़ी टाइम से 20-25 साल से सड़कों पर है। तो इसके लिए आज जम्मू कश्मीर की कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की यहाँ पे टीम आई थी। आज इनसे हमने डिस्कस किया और कश्मीर जाके बहुत जल्दी जो है इत्तेहादी मुलाजिम कॉन्फ्रेंस वो वहाँ पे हम करने जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर का एक ऐसा बैनर है जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट, जिसमें हज़ारों तादाद में लोग जुड़े हैं। आपने पीछे देखा होगा कि कश्मीर के अंदर पिछले महीने एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ था और कल जम्मू में भी एक PHC का डेली सेशन का बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ। तो जम्मू कश्मीर में तमाम लीडर्स को, तमाम ट्रेड यूनियन लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म लाने का हम काम कर रहे हैं। कल कुछ पॉलिटिकल लीडरों से भी मिले, हम कुछ ट्रेड यूनियन लीडरों से आज भी मिल रहे हैं, कुछ कल भी मिलेंगे और तमाम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखोगे एक इनकलाबी प्रोग्राम बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर आएगा। सोमवार देर शाम ब्लॉक घोरडी के अपर बरमीन में गदयाल इलाके के वार्ड नंबर 9 में रहस्यमयी परिस्थितियों में स्थानीय निवासी मोहम्मद दीन के घर में अचानक आग लगने से पूरा मकान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची ब्लॉक घोरडी की BDC अध्यक्ष आरती शर्मा ने फायर ब्रिगेड के साथ ही जिला प्रशासन को भी इसके बारे सूचित किया, लेकिन दूरदराज का इलाका होने के कारण फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया गया। आगजनी की इस घटना में किसी प्रकार का भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन घर के साथ अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। कोठे बड़े जनी दुकान चलिया असें कुछ लिहाज नहीं करनी असें दिख ना सोनी है ना कोई BDC चेयरपर्सन मैं गोडी ब्लॉक से हूँ। गोडी ब्लॉक की अपर बरमीन गंदियाल मोड़े में जो आग लगी थी, जहाँ पे जो ST बस्ती थी, तो यहाँ कोई मुझे 5:30 बजे मुझे पता चला कि यहाँ पे ऐसे ऐसे आग लगी गई है। तो ये जो फैमिली है बहुत ज़्यादा गरीब है, इनका कुछ नहीं बचा है, पूरा का पूरा इनका तबाह हो गया। चाहे राशन की बात करूँगी, बिस्तर की बात करूँगी, पैसों की बात करूँगी, कुछ नहीं बचा। तो उसी टाइम मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और सीनियर जो हमारे LG मोदी से भी मैं मांग करूँगी कि ऐसे जो गरीब लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है रिलीफ दिया जाए, ताकि जे कल अपना जो फिर से अपना जो गुजर बसर कर सके। कि आज बेघर हो गए हैं, इनका कोई आज रहने का ठिकाना नहीं। आपने खुद देखा कि ऐसे बेचारे बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे खुद जे
जो घर के जो हेड हैं, जो मेंबर हैं, जो खुद पैरालाइज के मरीज़ हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे जो एरिया में आग लगती है, पहले भी हमारे इलाके में, हमारे ब्लॉक में कई पंचायतों में ऐसी बात हुई है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी मोदी से यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक फायर स्टेशन होना चाहिए। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ट्रैफिक नेशनल हाईवे बनिहाल असगर मलिक ने आज इमरजेंसी हॉस्पिटल रोड बनिहाल का दौरा किया और वहां पर अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और कई गाड़ियों के भी चालान किए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने वाहनों को सही जगह पर खड़ा करें ताकि किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। जम्मू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने आज फिर अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग कर रहे थे कि उनके इम्तिहान ऑनलाइन लिए जाए। उन्होंने उपकुलपति से कहा कि उनकी ये मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन डिमांड को लेकर हम पहले भी 2-3 दिन पहले कंट्रोलर सर से मिले थे। उनको हमने अपना मेमोरेंडम दिया था, उन्होंने हमारा मेमोरेंडम लेने से मना कर दिया था। उन्होंने हमारा मेमोरेंडम नहीं लिया था। उन्होंने सोचा था कि 20-30 सारे स्टूडेंट आ गए हैं और इनकी बात को हम दबा दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं है। स्टूडेंट कभी दबेगा नहीं और स्टूडेंट अपने हक लेना जानता है। स्टूडेंट को जितना आप रोकोगे, जितनी उनकी डिमांड को नहीं मानोगे, स्टूडेंट उतना ही बाहर आएगा। स्टूडेंट की बात को माना जाए, हमारी यही डिमांड है बीसी सर से और कंट्रोलर सर से, और आए हमारी बात सुने, हमारी डिमांड को एक्सेप्ट करें और हमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो हमारी डिमांड है इसे माने। बनिहाल बी के डीडीसी काउंसलर इम्तियाज अहमद खांडे ने आज विभिन्न पंचायतों का दौरा किया और वहां पर लोगों को आ रही परेशानियों का जायजा लिया। क्षेत्र के लोगों ने इम्तियाज अहमद खांडे को सड़कों, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने की अपील की ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस मौके पर इलाके के सरपंच भी मौजूद थे। इम्तियाज अहमद खांडे ने इस मौके पर कहा कि उनके सभी मसले जल्द से जल्द हल किए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी की टीम के हमरा और मुकामी जो सरपंच हजरात, पंच हजरात और यहाँ के मोजिज़ हजरात लोग जो हैं, हम पंचायत चमनवास लावर यानी अमकूट और ठाची वागन की जो पंचायतें 2 हैं, जिसमें कोई रोड कनेक्टिविटी बीच में नहीं थी, जो इनकी बस्तियाँ थी या रोडों से काफ़ी दूर थी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो हमें रोड मिले हैं, उन रोडों में सबसे पहला रोड ये है जिस पे आज हम पीडब्ल्यूडी की टीम के हमरा यहाँ पे आए और ज़मींदारों से भी बात की और लोगों से बात की कि रोड हम कहाँ से ले जाएंगे, और कुछ ही दिनों के बाद इस पे जो है अनकरीब एक बाज़ाब्ता जो है ना सर्वे किया जाएगा, और वही सर्वे होने के बाद फ़ौरन बाद इस पे टेंडर लगेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इसी साल हम इस रोड पे काम भी शुरू करेंगे और इसको हम कोशिश करेंगे कि ये 1 साल के अंदर ये रोड जो है लोगों को यहाँ पे मिल जाए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में आज एमबीबीएस के तीसरे बैच की शुरुआत हुई। एमबीबीएस का तीसरा बैच शुरू होने पर विद्यार्थियों का जोरदार स्वागत किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर डायरेक्टर हेल्थ यशपाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। That all of you, we don't want that you only learn. Loud and clear, please. बच्चों को मेडिकल एजुकेशन की अहमियत और कैसे उनको यहाँ रहना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या सहूलियत उनको प्रोवाइड की जाएंगी, उसके बारे में बताया गया। इसके अलावा जो है छोटे छोटे 2 फंक्शन किए गए थे कि उनको एप्रन कैसे पहनाया जाता है, एप्रन वेयरिंग सेरेमनी उसको बोलते हैं, और उसके बाद एक सड़क ओथ है वो हमने आज शुरू की है और उसमें उनको ओथ भी दिलवाई गई और बेसिकली उसमें मेडिकल एथिक्स क्या है और उनको कैसे उनको एज ए डॉक्टर फॉलो करना है उसके बारे में ज्ञान दिया गया। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और दलितों के मसीहा
स्वर्गीय कांशीराम जी की जयंती आज गुरु रविदास सभा बाहुफोर्ट में मनाई गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में सभा के सदस्य और लोगों ने कांशीराम जी को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की और दलितों के हितों के लिए किए गए उनके कार्यों का उल्लेख किया। आज दुनिया के उस महान नायक का, बहुजन नायक का आज जन्मदिन है। 15 मार्च को उनका जन्म हुआ, 1934 में उनका जन्म हुआ। तो आज पूरे बहुजन समाज को बहुत बहुत बधाई, चाहे वो देश में है, चाहे वो प्रदेश में है, सारी दुनिया के अंदर, सारे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ हमारा बहुजन समाज है, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आज के दिन ही हमारे बहुजन नायक का जन्म हुआ, जिन्होंने इस देश की राजनीति की दशा और दिशा ही बदल दी। तो आज हम उनको छत नमन करते हैं। उन्होंने जो डाउन ट्रॉडन को जगाने का, वीकर सेक्शन को जगाने का जो काम किया, शायद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद ये दूसरे महानायक ने जो उन्होंने ऐसा काम किया और सारी उम्र लगा दी इनके उत्थान के लिए। जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने सारी उम्र इंसानियत के लिए काम किया और अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, वही इसी तरह हमारे बहुजन नायक साहब कांशीराम साहब ने भी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। उनकी यही प्रॉपर्टी है कि आज बहुजन समाज जो जागा है पूरे विश्व के अंदर, उनको जो उनको विचारधारा उनको जो दी है, तो हम उस बहुजन नायक को बहुत छत नमन करते हैं और पूरे बहुजन समाज को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। पटली मोड़ टोल प्लाजा पर टोल के मुद्दे को लेकर आए दिन मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। आज एक बार फिर टोल प्लाजा के कर्मियों की गुंडागर्दी और बदसलूकी का मामला सामने आया है। टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने सेना के जवानों और उनके परिजनों के साथ बदसलूकी की, जिसको लेकर वहां हंगामा हो गया। मामला हद से बढ़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसने मामले को सुलझाया। आप इसको छोड़ो, मैं अभी आपको कितने पैसे काटे हैं? 140। इन यूनिफॉर्म इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्स एंड पुलिस। हाँ, तो पैरामिलिट्री फोर्स है ये। क्या है? यूनिफॉर्म नहीं दिया इसने? यूनिफॉर्म में आई कार्ड है, यहाँ पे घर से पहन के जाएंगे या ड्यूटी पे जा रहे हैं? वहाँ नहीं है ना, उस कंडीशन में नहीं है। क्वार्टर में जहाँ पे रहते हैं उस कंडीशन में यूनिफॉर्म इनकी नहीं है। अब यूनिफॉर्म पहन के थोड़ी अभी वापिस इधर से जाएंगे, अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, वहाँ पे यूनिफॉर्म पहनेंगे जा करके। अरे दूसरी बात, किसी टोल स्टेट वालों ने, पंजाब वालों ने, जहाँ हिमाचल वालों, कभी किसी ने नहीं रोका। इन्होंने खुद नहीं रोका कभी। 4 साल 5 साल हो गए इनको जॉब करते हुए, यहाँ से आते जाते हैं, कभी नहीं रोका। लेकिन आज इन्होंने मिसबिहेव किया, गुंडागर्दी किया, और हम लोग अपने अधिकारों के लिए ये लड़ रहे हैं। ना यूनिफॉर्म पाई ना ये ड्यूटी है कार्ड के ना वो नहीं बनता। ड्रेस आपका यूनिफॉर्म है, उस कंडीशन पे पैरामिलिट्री फोर्सेज और जो स्टेट पुलिस होती है उनको एग्जेम्पशन मिलेगा, अदरवाइज आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वही चीज पिछले 1.5 घंटे से सर को बता रहे। सर हमें क्या पता पीछे कटा है कि नहीं कटा है, हमें थोड़ी पता है इस चीज। नहीं हमको नहीं सर, हमको क्या पता, हमारा काम है, हम अपना टोल देख रहे हैं, हम कोई चीज तो बता सकते हैं ना। नहीं सर, हमें पीछे टोल से क्या लेना देना, जो इनको एग्जेम्पशन नहीं है वो चीज हम भैया को बता रहे हैं पिछले 1.5 घंटे से। जी वो बॉर्डर पे खड़े हो इतनी दिन रहते हैं, तो ये बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी इसको ले हाईलाइट में लो, कभी उसको हाईलाइट में लो। ये गलत है ना, गलत है कि नहीं आप बताओ। तब तो आप बड़े होते हो जब वो फौजी खड़े होते हैं, इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं। अब कहाँ है? अब ये फौजी नहीं है, छुट्टी लेके वो नहीं आ सकते, घूमने नहीं निकल सकते। ये 24 घंटे यूनिफॉर्म। J&K हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के सदस्यों ने आज फिर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और एक रैली की शक्ल में सिविल सचिवालय जाने की कोशिश की, ताकि वहां पर वे अपनी मांगों के बारे में अपनी आवाज बुलंद कर सकें। मगर पुलिस ने उनको आगे नहीं जाने दिया और रास्ते में ही रोक दिया। प्रदर्शन कर रहे संगठन के सदस्य सरकार से मांग कर रहे थे कि उनकी राहत राशि 1000 से बढ़ाकर 4000 रुपए की जाए, वहीं पढ़े लिखे विकलांग लोगों को नौकरी दी जाए। उन्होंने इस मौके पर अपनी अन्य मांगों का भी ब्यौरा दिया। आज 5 दिन हो गए, आज पिछले 2021 तो कौन आ रहा है दिसंबर जाएंगे आधे घंटे में। और आज हम सेक्टर जा रहे थे, मगर पुलिस हमें मजबूर कर रही है आक्रोश रैली करने पे। इसलिए आप देखिए अब क्या करना है। हम तो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई गलत मांग तो हम मांग नहीं रहे। सर अभी तक सर कितना टाइम हो गया सर मांगों को लेकर? सर क्या टाइम गया? टाइम तो पिछले फरवरी
2021 से यहाँ पहले हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, वहाँ पे हमें थोड़े आश्वासन दिया गया था और हमारे हंगर स्ट्राइक उठा दी गई थी कि विद इन डेज में हमारे काम होंगे। उसके बाद 5-6 महीने का हमने गवर्नमेंट को टाइम दिया था, फिर हम नवंबर महीने से दोबारा उसी अपने कामों पे चल रहे हैं कि हमारे काम कहाँ पहुँचे हैं। मगर आज भी इन्होंने ये बोल रहे हैं कि आज हमें दे दो मेमोरेंडम तो हम आपको टाइम देंगे। ये टाइम मेरे को पता नहीं चला कि टाइम कौन सी चीज़ है। इस आज 3 महीने पहले मैं एलजी से मिला हूँ, उसने भी यकीन जानी थी। शीतल नंदा के पास कुछ 1 महीने पहले गए थे, वो वहाँ बोले आपके पास हमारे है ही नहीं। अगर हमारे लिए उनके पास कुछ नहीं है तो उनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बंद करना चाहिए। लाना चाहिए ऐसे डिपार्टमेंट को, लाना चाहिए ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को। और विकलांग लोगों की बात नहीं सुनेगी तो वो आम जनता को क्या करेगा? गुमराह कर रहे हैं, चाहे कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो या कोई भी यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने आज रेजिडेंसी रोड क्षेत्र में सोमवार शाम को हुई आगजनी की घटना में घायल लोगों से मेडिकल कॉलेज जम्मू जाकर मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी हासिल की। उन्होंने घायलों से पूरे मामले की जानकारी हासिल की और उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने इस हादसे में मरने वाले लोगों के परिवारों के साथ भी संवेदना व्यक्त की। हम सब लोग की चिंता का विषय यहाँ पे काफ़ी कीमती जाने यहाँ पे चले गए और कई बच्चे इसका शिकार यहाँ पे हुए। मेडिकल कॉलेज में भी हुए और सानी साहब और अपनी टीम के साथ वहाँ पे दौरा यहाँ पे किया है कि पूरे कहीं पे इतना इंतज़ाम वहाँ पे हो पाएँ और किसी भी जगह पे किसी भी पेशेंट को कोई निराशा ना लगे। इतना भी बंदोबस्त करने की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप करने की जरूरत है ताकि अच्छा सा बेहतरीन इलाज हो। हम मांग ये करेंगे कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फौरी तौर पर, क्योंकि गरीब परिवार है, लेबर क्लास के लोग हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस फौरी तौर पर उनको प्रोवाइड करें और साथ में साथ इलाज भी यहाँ पे चलता रहे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हाईकोर्ट द्वारा शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर लगाया गया प्रतिबंध। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने हाईकोर्ट के निर्णय पर जताई निराशा। अवंतीपोरा के चारसू क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने आज हुई मुठभेड़ में मार गिराया लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी। उत्तरी कमान मुख्यालय उधमपुर में किया गया आज अलंकरण समारोह का आयोजन। सेना के अधिकारियों और जवानों का किया गया सम्मान। और कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ने अपनी मांगों को लेकर फिर की अपनी आवाज बुलंद, कहा मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करे सरकार। जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.